हेलो जी, राधे राधे। आकांक्षा ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? और हम आ गए हैं बैजनाथ धाम, बहुत ही खूबसूरत मार्केट देवघर और नगरी में। बहुत ही मार्केट में अच्छी रंग बिरंगी सामानें बिक रही हैं, खासतौर से श्रृंगार की सामान है। यहाँ पर हम लोग बलिया से निकले थे और फाइनली सुबह 8 बजे का ट्रेन का टिकट था हमारा, और हम शाम को 7 बजे हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। बिल्कुल मुझे लग रहा है कि 7-8 घंटे लग गए हम लोगों को। टिकट तो हम लोग का कंफर्म था, लेकिन फाइनली आके लास्ट में रात को 11 बजे कैंसिल हो गया, क्योंकि तत्काल का टिकट लिया था, वेट लिस्ट हो गया था, तो हम लोग जनरल से आए। लेकिन भगवान की महिमा देखिए, महादेव की कृपा, हमें बहुत अच्छी और खूबसूरत जगह मिल गई बैठने के लिए और सीट भी मिल गया, कोई परेशानी ना हुई। और बहुत ही मस्ती करते हम लोग चले आए यहाँ पे महादेव नगरी बैजनाथ धाम देवघर। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे पेड़े बिक रहे हैं। मिठाई में तो मुझे लग रहा है कि पेड़ा ही बस दिख रहा है। यहाँ पे चिवड़ा और लसनाना यहाँ का बहुत ही फेमस होता है, क्योंकि मोटा मोटा धान होता है यहाँ पर। और पेड़े तो यहाँ की इतनी फेमस है कि बहुत दूर दूर से लोग ले जाते हैं। और फाइनली हम चले आए महादेव की नगरी के मुख्य द्वार पर। इतनी खुशी हो रही है मुझे, पूछिए मत, मेरे बचपन का सपना था और फाइनली आज जाके पूरा हो रहा है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि शायद मैं देवघर जाऊँगी, लेकिन कहते हैं ना कि महादेव जब तक नहीं चाहेंगे तब तक किसी को बुलावा नहीं आता। महादेव जी की कृपा से देखिए फिर मैं माथा टेकने चली गई अपने कन्हैया जी को लेके महादेव जी के पास। और ये मुख्य द्वार, और यहाँ पे कई सारा कॉरिडोर बना हुआ है, अभी छोटा छोटा ही है क्योंकि बहुत पुराना ये टेम्पल है, तो अभी पुराना ही कॉरिडोर है। कॉरिडोर पे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े बाघ की प्रतिमा लगी हुई है। और फाइनली हम लोग चले आए महादेव नगरी। पहला दर्शन हर हर महादेव, ऐसा लग रहा है कि एक सपना जैसा है हमारे लिए, क्योंकि कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि महादेव जी से मेरी ऐसी मुलाकात हो, कि मन की इच्छा ऐसी जाग रही कि मैं नहीं बता सकती हूँ। कहते हैं कि महादेव धाम जो है, ये बैजनाथ धाम, ये बाबा धाम का रहस्य आज तक किसी को नहीं पता चल पाया है। और ये झारखंड देवघर में स्थित है। कहते हैं यहाँ मंदिर पर कोई भी मांगे मुरादें अधूरी नहीं जाती हैं, हर मनोकामना पूर्ण होती है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ माता सती का हृदय गिरा था। और यहाँ पे एक वो 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ भी है, और महादेव जी यहाँ पे एक ज्योतिर्लिंग भी है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये यहाँ पे हर विश पूरी होती है। और कहते हैं इसमें जोड़ी लोगों का आना बहुत ही फलदायी होता है। और शाम को यहाँ पे ऐसा भजन कीर्तन हो रहा था कि जो मन मुग्ध कर देने वाला था, जिसकी कल्पना भी नहीं हम बता सकते, कितना भी मुग्ध मनमोहित था ये। और मंदिर की एक मान्यता ये भी है कि हर मंदिरों पे आप देखेंगे त्रिशूल लगा रहता है, लेकिन यहाँ शिखर पे पंचशूल लगा हुआ है। और तब तक हम लोग ये देख ही रहे थे, भजन कर रहे थे, तब तक तो हमें पूछिए ऐसा लगा कि महादेव जी बुला ले। ट्रेन में जब बैठे थे हम लोग, तो मन में एक यही अभिलाषा थी कि महादेव जी से आज शाम को भी मुलाकात हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। तब तक एक पांडा घूमते हुए चले आए, बोले कि महादेव जी से मिलना है। मैंने कहा अरे महादेव जी से मिल सकते हैं क्या? बोले कि लास्ट चल रहा है, 5 मिनट टाइम है। फिर हम लोग दौड़ के लाइन में लग गए, और लाइन तो ऐसा लगा था जो कि VIP लाइन था। आप लोग देख रहे हैं बिल्कुल सुबह में यहाँ पे लाखों लोग लाइन में खड़े रहते हैं, जो कि पीछे आपको दिख रहा है। और जिस रास्ते से मैं आ रही हूँ ये है VIP लाइन। यहाँ पे पैसे दे के लोग जाते हैं, लेकिन महादेव जी ने हमें खुद बुला लिया। वो पांडा कैसे महादेव के रूप में आए और मुझे कहा, मैं तो वीडियो शूट कर रही थी ब्लॉग, क्योंकि सब लोगों ने बोल दिया कि 6 बजे के बाद महादेव जी का दर्शन नहीं हो सकता है। हम लोग इतने खुश थे कि साढ़े तीन मिनट हम लोग दौड़ते दौड़ते VIP लाइन से, देखिए इतनी दूरी हम लोग तय करने के बाद हम लोग आ गए फाइनली महादेव जी के पास। क्योंकि कहते हैं शाम को श्रृंगार दर्शन होता है, और वो एक अद्भुत दर्शन होता है। ऊपर से हम देखिए छोटा थोड़ा सा नज़ारा दिखाना चाहेंगे। और मैं मन में गुनगुनाते हुए गीत गाते हुए, इतनी मुझे खुशी थी कि पूछो मत। ऐसा लग रहा है कि एक पिता वर्षों से बुला रहा हो कि बेटी तुम आओ मुझे गले लगाना। और मेरा तो मन यही था कि मैं महादेव के चरणों में गिर के क्षमा मांगूँ, बाबा मुझे इतना शक्ति प्रदान की आने की, और मुझे अपने चरणों में जगह दी। बहुत ही आभारी आपकी। और इतनी खुशी हो रही थी कि मैं अपने ननद और अपने सिस्टर और अपने फ्रेंड के साथ में गई हुई थी। अब फाइनली हम लोग महादेव जी के द्वार पर आ गए हैं, और यहाँ से होगा शुरू गर्भ गुफा। और वहाँ का दर्शन तो ऐसा होता है कि पूछिए मत। हम लोग दर्शन करने के बाद अंदर फ़ोन अलाउ नहीं था, तो हम अंदर का शूट नहीं कर पाए। फाइनली हम दर्शन करके बाहर निकल आए, और वो ऐसा दर्शन था अद्भुत। और महादेव जी के चरणों का ये चढ़ाया हुआ फूले, समझो कि हमें वो विरासत में अपनी जन्नत दे दी। महादेव जी हर मेरी मुश्किलों से मुझे बचाना, मुझे हमेशा सुहागन रखना, मेरे पूरे परिवार को खुश रखना। और वीडियो के माध्यम से जो भी मेरे फ्रेंड दोस्त सब कुछ देख रहे हैं, उनके घर में भी खुशियाँ आएँ, सबके बाल बच्चे बहुत खुश रहे, सबको नौकरी मिले, सबको एक
खुशहाल परिवार मिले। और यहाँ से मंदिर के दर्शन करने के बाद तो मेरा तो इतना अंदर से आत्मा खुश था, इतना मन गदगद था, मानो मुझे लाखों नहीं करोड़ों नहीं, मुझे कितने अरबों खरबों मुझे मिल चुके हैं, ऐसा मतलब फील हो रहा है अंदर से। और या आ गए हम सीता राम लक्ष्मण जी के मंदिर, जो साइड में छोटे छोटे टेम्पल बने हुए हैं वो है। कहते हैं यहाँ पे जो भी प्रतिमा है वो भगवान विश्वकर्मा जी ने खुद स्थापित किया था, रातों रात ही मंदिर स्थापित हो गया था। क्योंकि जब रावण ने महादेव जी की मांग की थी तो तपोवन में तपस्या करने के बाद, हम लोग तपोवन भी जाएंगे, कल आपको दिखाएंगे। और ये महादेव जी का सिक्का है जो कि बहुत भाग्य से किसी को मिलता है, इसको रजिस्टर कराने में मिलता है। लेकिन बाबा ने देखी, बाबा की सौभाग्य बाबा के पास था तो हमें मिल गया। उन्होंने बोला कि इसे घर ले जाकर लाल कपड़े में बांध कर इसको अपनी तिजोरी में रखना, घर में कभी किसी की दिक्कत नहीं होगी। कारू पांडा ये है भैरव मंदिर, जो कि साइड में बना हुआ था। भैरव बाबा को दर्शन कर लीजिए आप लोग, जय हो भैरव बाबा। और दर्शन करने के बाद हम लोग चले आए यहाँ पर, ये मुझे लग रहा है अच्छा गौरी शंकर का मंदिर है, ये गौरी शंकर नाथ जी का मंदिर है, ये तारा देवी का मंदिर है मंदिर। और उस पर छोटे छोटे दर्शनों करने के बाद हम लोग यहाँ से, यहाँ देखिए ये है माँ अन्नपूर्णा देवी का, जो हमें अन्न देती है। यहाँ पे छोटे छोटे टेम्पल है, मैं वीडियो के माध्यम से आपको जरूर दर्शन करवाना चाहूँगी। और यहाँ पर किसका बना हुआ है, मुझे लगता है विष्णु भगवान का ये मंदिर है, और नीलकंठ जी का मंदिर है ये, नीलकंठ जी का मंदिर है। दर्शन करने के बाद फाइनली हम लोग चले, ये माता पार्वती जी हैं, आप लोग भी मिलिए, जहाँ माता का हृदय गिरा था। कहते हैं यहाँ पे जो भी आता है जोड़ा वो तो हमेशा स्वागत है, तो जो सिंगल भी आते हैं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मांगवी सुंदर गले में मंगलसूत्र लेकर हम आए हुए हैं। क्योंकि हम लोग साथ में नहीं आ पाए, कुछ प्राइवेट काम है, तो हम लोग के पास कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं, लेकिन प्राइवेट उसको भी करना होता है। तो महादेव जी कृपा, वो भी मेरे मन में तो एक लालसा है कि उनके साथ आऊँ, लेकिन महादेव जी कृपा होगी तो ज़रूर बुलाएंगे। और पार्वती जी का दर्शन करने के बाद हम लोग फाइनली निकल आए बाहर और मार्केट होते हुए। और आज तो ऐसा अद्भुत दर्शन था, इतना अद्भुत दर्शन था कि हम जिसकी कितनी भी तारीफ़ करूं कम है। और यहाँ से हेलो करते हुए हम लोग निकल चुके। एक रेस्टोरेंट छोटा मिल गया, क्योंकि सुबह से हम लोग कुछ खाना नहीं खाए थे, ट्रेन में भी नहीं खाए थे, क्योंकि मन में लग थी कि बाबा एक बार दर्शन हो जाए। घर से खाना तो हम लोग बना के लेके आए थे, पूरी और भाजी, तो हम लोग थोड़ा सा नाश्ता किया था, लेकिन ठीक से नहीं खा पाए थे। और यहाँ पर हमें मिला चावल और आलू गोभी की सब्ज़ी, आलू पटर की, और एक भुजिया है। चावल तो इतना मोटा था कि पूछिए गले से नहीं जा रहा था। खाना खाने के बाद फाइनली हम लोग कन्हैया जी को लेके निकल आए अपने होटल, जहाँ पे हम लोगों ने रूम लिया था नाइट में आराम करेंगे। ये मेरी फ्रेंड, इनको तो मस्ती लगी रहती है हमेशा। और हम लोग रूम में अब थके हुए हैं इतना कि पूछिए मत। हम लोग को बस अब यही था कि थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए, क्योंकि मॉर्निंग में 3 बजे उठना है हम लोगों को। और उठने के बाद हम लोग फिर 4 बजे से निकलेंगे। मॉर्निंग का ब्लॉग ज़रूर मैं बनाऊंगी, पार्ट 3 में आपको दर्शन करवाऊंगी मैं, मॉर्निंग का दर्शन कैसा है कैसा नहीं, वहाँ का नज़ारा कैसा है। कहते हैं सुबह का तो बहुत भव्य नज़ारा होता है। अभी के लिए राधे राधे, हर हर महादेव। मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ प्लीज़। राधे राधे, हर हर महादेव।